प्रभु का नाम लो, शुरू करो। तो इन डेस्टिन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, सर ये क्या होता है सर? सर हमें तो पता है सर, हमने AS4 पढ़ के आया है, कंटीजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पढ़ के आए हो? अच्छा ठीक है चलो। यहाँ पे उसका नाम इंडियस 10 रखा गया है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सर इवेंट्स क्या होता है? सर इवेंट्स होता है, इवेंट्स क्या होता है सर? इवेंट्स वो होता है जो घटना आपकी हुई है, बस उसकी जानकारी आपको नहीं है। तो सर वो इवेंट्स मतलब घटित तो हुई है, जानकारी नहीं है, मतलब वो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती है। सर रिपोर्टिंग डेट क्या होता है? सर रिपोर्टिंग डेट मतलब रिपोर्टिंग पीरियड। सर रिपोर्टिंग डेट बता नहीं रहे हो, रिपोर्टिंग पीरियड बता रहे हैं। देखो रिपोर्टिंग पीरियड इज लाइक कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर इज योर रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब 1 अप्रैल से अगर शुरू कर रहे हो तो 31 मार्च तक आपका रिपोर्टिंग पीरियड है। रिपोर्टिंग डेट मतलब 31 मार्च की डेट को क्या एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड क्या वो एग्जिस्ट करती थी? अगर कोई इवेंट उस दिन एग्जिस्ट करती है तो वो एडजस्टिंग इवेंट है, अदरवाइज वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ओके सर, तो ये हमारी चीजें थी। सर कंटिजेंसी और इवेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो बच्चों, कंटिजेंसी क्या होता है? वो सर्टेन नहीं होता कि वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी चांसेस 50% से कम होती है, तब हम उसको कंटिजेंसी मानते हैं, कंटिजेंट मानते हैं। लेकिन अगर 50% से ज्यादा चांसेस है तो बच्चों हम उसको इवेंट मानते हैं और उसकी प्रोविजन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सर ये कब पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले पहले आपको होना चाहिए। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आपने 1 अप्रैल से चालू किया, 31 मार्च को बंद किया, और मान लो आपकी 15 अगस्त को आपकी बैलेंस शीट साइन होती है, तो 31 मार्च से लेके 15 अगस्त तक आपका ये जो 45 दिन का पीरियड है, ये आपका माना जाएगा कि इसी के दौरान आपको देखना है कि क्या वो चीजें जानकारी में आई जो पहले 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों, डोंट वरी, घबराओ मत, अभी सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सीबीटी फास्ट, ये सारी चीजें। सॉरी सॉरी। तो सर इसमें ये सारी चीजें हो गई। सर फिर मैंने आपको बताया था कि कौन अप्रूव करेगा। सर प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो प्रोप्राइटर अप्रूव करेगा, पार्टनरशिप फर्म में सर आपका मेंबर्स जो पार्टनर्स है वो करेंगे। सर कंपनीज में जो आपका की मैनेजरियल पर्सनल होगा, जो आपका डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो अप्रूव करेगा। तो जो आपकी जो रेस्पेक्टिव यूनिट है उसका जो बंदा होगा वो करेगा, जैसे HUF में करता होता है, तो वो करेगा। ओके सर, फिर आपका इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों कब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब कब आपकी कोई इवेंट एडजस्टिंग इवेंट होगी ये आपको दिखाना पड़ेगा। और दूसरा, क्या वो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करती है। अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग इवेंट नहीं है लेकिन वो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करती है, तो सर सर सारी इवेंट आपकी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगी, क्योंकि आपकी गोइंग कंसर्न ही नहीं रहेगी, तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कर रख के क्या करोगे? सर अगर कोई इवेंट मान लीजिए हमारी एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन हमें लग रहा है कि उसका डिस्क्लोजर यूजर के लिए जरूरी है, ताकि कोई भी अगर बैलेंस शीट पढ़ रहे तो उसको ये जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई इवेंट है जो 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें लग रहा है कि उसका डिस्क्लोजर मटेरियल है, चाहे वो न्यूमेरल मतलब नंबर्स को लेके कहो या फैक्ट्स को लेके कहो, तो अगर आपको लग रहा है तो आप उसको नोट्स अकाउंट में दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि बच्चों कि अगर वो मटेरियल नहीं भी, अगर मतलब वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं भी है अगर, लेकिन अगर उसका डिस्क्लोजर मटेरियल है तो आप इसको नोट्स अकाउंट में दिखा सकते हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि बच्चों कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सीपीटी फास्ट एक जो एग्जाम्पल इसका मेमोरी टेक्निक बताया था, सी से चेक। चेक में क्या था कि आपको किसी ने चेक दिया और आपने 31 मार्च और 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त मान के चल रहा हूँ, 15 अगस्त के पहले आपने लगाया और वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है? तो बच्चों ये एडजस्टिंग इवेंट तब रहेगी जब 31 मार्च के पहले कभी वो चेक बाउंस हो चुका था, और 31 मार्च के बाद आपको ये पता चला कि वो दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सर वो आपकी एडजस्टिंग इवेंट आपको प्रोविजन ऑन डेट डेटर बनाना ही चाहिए। सर चेक वाला हो गया। सर पी से क्या था? सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाला, वही आपका दिवालिया हो गया। और चेक मतलब आपका चेक को लेके ये था कि भाई आपका वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। CPT सर थेफ्ट। थेफ्ट क्या? चोरी। चोरी से क्या मतलब है? अगर किसी बंदे ने पहले चोरी की थी और वो पकड़ा नहीं गया था, आपको बस इतना पता था कि चोरी हुई है, तो सर बाद में पकड़ में भी आ गया, बाद में पकड़ में भी आ गया, तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर कुछ पता ही नहीं था 31 मार्च को कि चोरी हुई है नहीं हुई है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सर सीधा सा लॉजिक यहाँ है कि क्या वो 31 मार्च को एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके सर, ठीक है सर। CPT फिर एफ से बताता फायर। तो सर फायर की, तो अगर मान लो 31 मार्च के बाद कोई फायर लग रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि धुआं उठ रहा था 31 मार्च को, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो सर एडजस्टिंग इवेंट वो नहीं है CPT फायर। लेकिन सर आग लगने से हमारी बहुत मटेरियल नुकसान हो गया, अरे तो सर दिखाओ ना नोट्स टू अकाउंट में।
दिखाओ पैसे जल गए, मशीन जल गए, दिखाओ नोट्स टू अकाउंट में हमारा बिग लॉस हो गया, ऐसा वैसा। सर अमलगमेशन, FA से क्या था, अमलगमेशन। अमलगमेशन में बच्चों किसी से कुछ खरीदने के लिए, मतलब या तो आप किसी यूनिट को एक्विजिशन कर रहे हो या कोई एसेट्स खरीद रहे हो, कुछ भी अगर कर रहे हो, अगर उसका 31 मार्च के पहले ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड अगर आपकी कोई अग्रीमेंट हो चुकी थी और बाद में आप जो है उसको खरीद रहे हो 15 अगस्त से पहले, तो क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई निगोशिएशन कुछ नहीं हुआ है, तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा। सर फिर एस से क्या था, एस से था सूट फाइल। सूट फाइल क्या था सर, इसमें मैंने आपको ये बताया, सूट फाइल नहीं, सू फाइल। सू फाइल में क्या था कि बच्चों, अगर मान लो आप किसी से केस लड़ रहे थे, आपके ऊपर किसी ने क्लेम ठोका हुआ था और 31 मार्च को इसकी जानकारी थी, तो अगर वो इवेंट एग्जिस्टिंग है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो सर वो एडजस्टिंग इवेंट रहेगी, आपको उसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपकी कोई ऐसे नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था, एकाएक आप पे कोई लीगल नोटिस आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं रहेगी। सर फिर क्या था, सेल ऑफ असेट्स हो गया, और सू फाइल। सेल ऑफ असेट्स वही, अगर निगोशिएशन हो रही थी, अग्रीमेंट हो रहा था, तो आप उसको देखोगे। ठीक है सर। अगर मान लीजिए कोई टैक्स रेट में चेंज हो गया जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो सर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सर आपकी कोई आग लग गई, चोरी हो गया, मतलब जो नहीं थे 31 मार्च को, तो सर वो आपके एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगी। तो मैंने आपको सीधा यही बताया कि आपको 31 मार्च को ये देखना है कि बच्चों क्या वो इवेंट एडजस्ट मतलब एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट करती है, तो सर वो एडजस्टिंग इवेंट है और नहीं है। ठीक है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है, तो सर यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी को भी आप बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन ये कंटिजेंट लायबिलिटी मैं आपको प्रोविजन इंडियस 8 अभी जब पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा। तो सर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। सर क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, तो सारी चीजें आपकी एडजस्टिंग इवेंट मानी जाएगी, और बैलेंस शीट की सारी असेट्स आपकी रिलायजेबल वैल्यू पे बनेगी और लायबिलिटी पेबल वैल्यू पे बनेंगे। ओके सर। सर डिविडेंड को लेके भी आपने कुछ बताया था, डिविडेंड को लेके मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि अगर डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में अनाउंस भी हो गया, मतलब एट द ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, तो भी वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि शेयर होल्डर उसको क्या कर सकते हैं, मेंबर्स उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए डिविडेंड को एडजस्टिंग इवेंट में नहीं रखा गया। फिर इसके बाद क्या बताया था, कुछ और छूटा है क्या अपना? सर आपका मेंबर्स मीटिंग हो गया, डिविडेंड हो गया, शेयर होल्डर हो गया। सर नहीं, मुझे मेरे ख्याल से सारा हो गया है, तो इंडिया 10 हमारा कंप्लीट। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। ओ मैं क्या जीना तेरो दुरु दु 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 रु 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 रु। अगर भाई जैसे कि मटेरियल है तो डिस्क्लोजर आपको देना है। डिस्क्लोजर क्या दोगे कि भाई नेचर ऑफ द इवेंट कितना है, कितना लॉस होने वाला है, ये सब अमाउंट अमाउंट, डिविडेंड, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड और एरर अभी आपको बता ही दिया। हाँ, एक लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट था। लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट क्या होता है कि बच्चों, जैसे मान लो आपने किसी से लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट किया हुआ था कि भाई हम 10 साल बाद इसका पेमेंट करेंगे, और बीच में ही आप क्या कह रहे हैं, किसी उसका क्लॉज का डिफॉल्ट कर गए, तो वो आपकी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगी, भले ही आप उसके बाद अगले दिन कोई नया उससे टर्म्स एंड कंडीशन बनवा लो। मतलब अगर कोई आपने ब्रीच किया और आपको ये रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में पता चल गया, तो आप जो है उसको एडजस्टिंग इवेंट ही मानोगे, भले आप एक नया टर्म्स उसके साथ कर लो, उससे कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है, उससे कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान आपने कुछ भी अगर उसमें क्या किया, ब्रीच किया कोई भी टर्म्स का, तो वो एडजस्टिंग इवेंट मानी जाएगी। मतलब 31 मार्च के पहले आपने क्या किया, कोई ब्रीच किया, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, नहीं दे रहे हो या नहीं दे रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, फिर आपको क्या करना पड़ा है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, तो भी अगर वो बोर्ड अप्रूवल से पहले हो रहा है, मतलब वो डेट ऑफ अप्रूवल से पहले हो रहा है, तो सर वो आपकी एडजस्टिंग इवेंट मानी जाएगी। ठीक है बच्चों। बस बच्चों, हमारी जो है सारी पॉइंट्स इंडिया 8 की कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, इसको भी रोक देते हैं। यहाँ पे इंडियस अपना 10 रोक दूं?